Hello everyone. In this lecture, we are going to learn about transistor logic TTL. हम लोग TTL को देखेंगे। तो हम लोग इससे पहले लेक्चर में DTL को देखे थे, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक का क्या है आपका, देखिए यहाँ पे फैन आउट हाई होता है, ये आपका गुड क्वालिटी हो गया। नॉइज मार्जिन भी हाई होता है, पावर डिसिपेशन लो होता है, तो ये इसका क्या हो गया, एडवांटेज हो गया। वही DTL का क्या है, स्लो इन ऑपरेशन। ऑपरेशन इसका क्या है, डीटीएल का स्लो है, वो स्लो काम करता है। तो ये इसका क्या हो गया, डीटीएल का डिसएडवांटेज हो गया। तो डीटीएल के बाद टीटीएल आया, ट्रांजिस्टर लॉजिक। तो ये आपका टीटीएल ट्रांजिस्टर लॉजिक का सर्किट डायग्राम है। तो यहाँ पे देखिए केवल हम लोग ट्रांजिस्टर का ही यूज किया, ट्रांजिस्टर लॉजिक। ये आपका ट्रांजिस्टर T1 है, T2 है, T3 है। T1 में जो है मल्टी इनपुट है आपका इमीटर में, इमीटर टर्मिनल में जो है मल्टीपल टर्मिनल है, इमीटर का जो टर्मिनल है मल्टीपल टर्मिनल है, और इमीटर टर्मिनल से हम लोग इनपुट को देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका ट्रांजिस्टर 1 में हम लोग जो आपका इनपुट दे रहे हैं वो इमीटर टर्मिनल से दे रहे हैं, और ये 3 इनपुट आपका टीटीएल है। कितना इनपुट है, 3 इनपुट टीटीएल है। 3 इनपुट, इनपुट 1, इनपुट 2 और इनपुट 3 हम लोग लिए। तो अब यहाँ पे देखिए 3 इनपुट लिए। अब देखिए ये जो आपका T2 और T3 है, ये जो हम लोग DTL में डायोड D1 और D2 यूज किए थे उसी को रिप्लेस करके यहाँ पे T2 और T3 आपका ट्रांजिस्टर यूज किए हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ से एक भी इनपुट मेरा लो होता है, एक भी इनपुट लो होता है मीन्स जीरो अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आउटपुट मेरा क्या करेगा, ये जो ट्रांजिस्टर इसका आउटपुट यहाँ पे क्या होगा, जीरो प्रोड्यूस करेगा। जीरो प्रोड्यूस करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिस्टर आपका कट ऑफ स्टेज में हो जाएगा। कट ऑफ स्टेज में होगा तो क्या होगा, ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। और यहाँ पे देखिए ये ग्राउंडेड है, तो यहाँ भी आपका जीरो जाएगा, तो ये भी आपका ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो ये भी आपका ओपन सर्किट और ये भी आपका ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो देखिए जो भी आउटपुट वोल्टेज है वो आपको डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं होगा। तो वी आउट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल टू VCC। VCC मतलब 1 आपका वैल्यू होगा। तो एनी जो है कोई भी इनपुट आपका लॉजिक जीरो रहेगा या जीरो रहेगा, लो रहेगा, तो आपको आउटपुट क्या प्रोड्यूस करेगा, V नॉट इक्वल टू VCC मीन्स 1 प्रोड्यूस करेगा। एक भी इनपुट लो रहेगा तो यहाँ पे आपका आउटपुट क्या देगा, जीरो देगा। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑपरेशन, ये हम लोग ABC 3 इनपुट ले लिए, 3 इनपुट ले लिए ABC, और ये आपका V नॉट आउटपुट है। यहाँ देखिए 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, इनपुट हो गया। हम क्या बोले, एक भी इनपुट, 3 इनपुट में से एक भी इनपुट आपका जीरो रहेगा तो आउटपुट क्या देगा, जीरो देगा। तो ये दोनों आपका ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे आपका 0 0 0 है, तो V नॉट इक्वल टू उसके में क्या हो जाएगा, VCC। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V नॉट का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि ये ओपन सर्किट हो जाएगा ये दोनों ट्रांजिस्टर। फिर आपका देखिए यहाँ भी 0 है तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ 0 है यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 1 1। अब देखिए जब तीनों इनपुट आपका 1 1 1 रहेगा, तो 1 1 1 रहेगा तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगा, 1 प्रोड्यूस करेगा। 1 प्रोड्यूस करेगा तो ये क्या होगा, सैचुरेशन मोड में होगा। सैचुरेशन मोड में होगा तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। तो अब देखिए यहाँ से आपका VCC जो सप्लाई आ रहा है वो ऐसे आएगा, शॉर्ट सर्किटेड है, तो ऐसे करके आपका इस ट्रांजिस्टर में हाई लॉजिक जाएगा, हाई जाएगा वोल्टेज। तो ये क्या हो गया, ये भी आपका शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। तो ये दोनों आपका शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। तो देखिए ये जो आपका होगा V आउटपुट, ये आपका शॉर्ट सर्किटेड होगा, ग्राउंड से कनेक्टेड होगा, ग्राउंड से कनेक्टेड होगा तो V नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखिए ये जो आपका ऑपरेशन आया है ये सेम टू सेम सिमिलर टू नैंड गेट का आपका आउटपुट है। जो ट्रूथ टेबल नैंड गेट का होता है वही है। देखिए नैंड गेट अगर 3 इनपुट का होगा क्या होगा, A इंटू B इंटू C पे बार। तो यहाँ पे देखिए 0 0 0 इंटू 0 इंटू 0 0 0 का बार क्या होता है 1, 0 इंटू 0 इंटू 1 0 0 का बार 1, फिर 0 इंटू 1 इंटू 0 0 0 का बार 1। इसी तरह से देखिए 1 इंटू 1 इंटू 1 1 का बार क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 1 का बार क्या होगा, जीरो। तो ये आपका नैंड गेट है, 3 इनपुट नैंड गेट। तो यहाँ पे जो हम लोग ट्रांजिस्टर लॉजिक में जो है
बेसिक गेट जो है आपका कौन सा है, ये नैंड गेट की तरह काम करता है, नैंड गेट। और टीटीएल का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, एमएसआई में करते हैं, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन सर्किट में, और एसएसआई में यूज करते हैं, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन सर्किट में। जो आपका आईसी का टाइप है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो हम लोग मीडियम स्केल इंटीग्रेशन और स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में टीटीएल का, ईसीएल का और सीमॉस का यूज करते हैं। पीमॉस और एनमॉस का यूज हम लोग लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के लिए करते हैं, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के लिए करते हैं। तो आपका टीटीएल जो है वो आपका बेटर है आरटीएल और डीटीएल से, आरटीएल से बेटर है डीटीएल और डीटीएल से बेटर है आपका टीटीएल। तो ये हम लोग ऑपरेशन देखे, सर्किट डायग्राम देखे कैसे ये काम करता है। हम लोग डिसएडवांटेज देखे डीटीएल का, जो स्लो ऑपरेशन होता है जिसके कारण आपका टीटीएल आया। तो टीटीएल का ऑपरेशन क्या होगा, फास्ट होगा कंपेयर टू डीटीएल। तो इस तरह से ये काम करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।